हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन ए सेक ए एंड टेन ए को हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि अभी साइन ए है तो साइन ए को हमें कन्वर्ट कर देना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको जरा मैं आइडेंटिटी के बारे में बताऊं। जैसे कि आइडेंटिटी से पहले है रेशियो। हमें पता है कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब आप ये प्रूफिंग क्वेश्चन कर रहे हो ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, ये तीनों, ठीक है। ये एक हो गया। ये हो गए रेशियोज के रेसिप्रोकल्स, ओके। अब बात करें आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज में हमें क्या क्या याद होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज और ये जो रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं इन्हें हमें याद होना चाहिए ताकि हम प्रूफिंग कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो साइन ए को हमें कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए। तो देखिए साइन, आप जरा देखिए रेशियो में अगर हम देखते हैं तो साइन कहां है और कॉट कहां है, ठीक है। बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है। यहां पर भी आपको कुछ खास दिखेगा नहीं कि साइन से कॉट का रिलेशन कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन एक चीज का आप कनेक्शन देख पाओगे। देखिए साइन थीटा में भी आपको कॉसेक थीटा मिलेगा, साइन थीटा में भी आपको कॉसेक थीटा मिलेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में भी आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो यहां पर आपको रिलेशन मिल सकता है, राइट। तो क्योंकि देखिए यहां पर कॉसेक आ गया है, यहां पर भी कॉसेक आ गया है, तो हम कॉसेक से साइन में जा सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को पहले लेते हैं, ठीक है। साइन ए को भी मिटा देते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा से अगर हम स्क्वायर को यहां पर लेकर आए तो ये रूट बन जाएगा और यहां पर रह जाएगा कॉसेक थीटा। रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। तो जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा होता है, वैसे ही कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा की जगह में हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा को घुमाएंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इस तरीके से हमने क्या किया कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमने वैल्यू निकाल लिया, ओके। सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से। यहां पे जो थीटा है उसकी जगह में हमें क्या लिखना है? ए लिखना है। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल ए पर बन रहा है, तो हम थीटा नहीं लिख पाएंगे, यहां पर हमें ए लिखना होगा, ठीक है। हो गया। इसके बाद हमें सेक ए को सेक ए तो सेक ए से हम कॉसेक थीटा कैसे जा सकते हैं? आप देखिए सेक ए को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट में, ओके। तो देखिए यहां पे हमें सेक से भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पे आइडेंटिटी में देखिए अगर हमने सेक ये वाला आइडेंटिटी ले लिया जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये हमने आइडेंटिटी ले लिया तो टेन स्क्वायर थीटा को बाद में हम कॉट स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। हमें तो सेक थीटा में कन्वर्ट करना है, राइट। सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, वो भी कौन से फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में। तो ये वाला आइडेंटिटी हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये 1 वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो 1 प्लस
tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। अच्छा, हमें sec का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को यहां लाते हैं, स्क्वायर को यहां पे लाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ sec a हो गया। तो यानी ये क्लियर है, इसको कन्वर्ट करेंगे cot के तरफ में, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा जो होता है वो 1 बाई cot थीटा के बराबर होता है, तो tan स्क्वायर हुआ तो cot स्क्वायर a हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो cot a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो cot स्क्वायर प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a आएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, cot स्क्वायर a प्लस 1 से स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, लेकिन हम cot स्क्वायर a से रूट हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं कि रूट ओवर cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot a sec a। तो हम sec a को cot स्क्वायर के cot थीटा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये रहा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में हमें tan a को कन्वर्ट करना है। ओके, तो tan a बहुत ही इजी है, क्योंकि आप अगर रेशियो के रेसिप्रोकल में आते हैं तो वहां पे आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा। बस ये वाला फॉर्म लिखना है आपको, तो मैं ये वाला जगह यूज करता हूं। हाँ, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा। तो इसको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा आप अगर लिख देते हो, बस इसी पॉइंट को अगर लिख देते हो तो आपका आंसर हो जाता है। इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने tan थीटा को cot थीटा में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहा ये, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, और ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी रेशियोज हैं, ऑल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए को हमें किस में करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सेक ए यानी देखिए 6 रेशियो होते हैं, जिसमें से एक तो सेक ए खुद ही है, तो बचे रहे 5। तो आपको ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करें किससे, साइन थीटा से। साइन, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से साइन ए। अब देखिए साइन ए को हमें सेक में करना है, तो साइन ए, तो देखिए साइन अगर हम रेशियो में जाए तो साइन भाई कॉसेक देता है, सेक यहां पे है, तो रेशियो को हटाओ, यहां पर आओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये वाला फॉर्म लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस से हम सेक में जा सकते हैं, ये देखिए कॉस इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए। हमें साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन ए। हमें साइन ए चाहिए, तो स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, अच्छा यहां पे भी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए। रूट से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से रूट नहीं हटेगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए में से रूट हट जाएगा।
यहां पे होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए। तो देखा साइन ए को हमने सेक में बदल दिया है। अब बात करें कॉस की, तो कॉस बड़ा इजी है, ये पहला पॉइंट लिख देता हूं। सेकेंड पॉइंट देखिए कॉस थीटा, आप अगर रेशियो में देखोगे, रेशियो के रेसिप्रोकल में देखोगे तो कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा है। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करें कॉट की, tan ए की, ठीक है, tan ए की बात करें तो tan ए को हम सेक में कैसे बदले, ये देखिए, ये आइडेंटिटी को देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आप 1 को वहां भेजिए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे। हमें tan ए का वैल्यू चाहिए तो रूट स्क्वायर वहां पे शिफ्ट होगा तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर है। अब देखिए मजे की बात क्या है कि आपने साइन ए का वैल्यू निकाला, इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, आपको कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। कॉसेक ए इसका रेसिप्रोकल है सेक ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस का उल्टा कीजिएगा सेक, तो देखिए सेक का ही तो हमें कन्वर्ट करना है, तो सेक में नहीं जाते हम लोग, हम tan से कॉट में जाते हैं। तो देखिए tan ए आप अगर कॉट का वैल्यू चाहिए आपको तो आप tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए, tan का जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये 1 2 3 हुआ, ये 4 हुआ। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कॉट ए विल बी 1 बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इनके ऑप्शन है 1 9 8 0, यानी वैल्यू निकालना है आपको। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, आप देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो आप क्या कर लीजिए कि इन दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिए, ले लिया आपने, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में है, आइडेंटिटी में चलते हैं, तो आइडेंटिटी में आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को अगर हम वहां भेजे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बनता है। तो हम इसे हटाकर इसकी जगह में क्या लिखने वाले हैं, 9 इंटू 1। आंसर क्या आएगा 9, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, आप बगल में बी लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको डन करने हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का हमें वैल्यू निकालना है, जिनके एमसीक्यूज नीचे दिए गए, ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि tan थीटा के साथ सेक थीटा स्क्वायर में ही रिलेशन है, आप रेशियो के रेसिप्रोकल में नहीं देख पाओगे। उसी तरीके से कॉट थीटा और कोसेक थीटा में भी आप रिलेशन नहीं देख पाओगे रेशियोज में। और आइडेंटिटी में देखने के लिए इनके ऊपर क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, जब ऐसे पोजीशन में हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस जो tan थीटा है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हो गया। यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे। एलसीएम कर देते हैं। ओके, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हमने एलसीएम किया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इस पार्ट को जरा देखिए। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। आप जरा दोनों ब्रैकेट में देखिए, आप साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा को अगर आपने ए पकड़ा और प्लस 1 को बी पकड़ा तो ये भी आपका ए हो जाएगा, और माइनस 1 को आपने बी लिया है। तो देखिए ये कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये ए माइनस बी मतलब फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने पढ़ा था, एल्जेब्रा में फैक्टराइजेशन में पढ़ा था कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। फैक्टराइजेशन नहीं, वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, सॉरी मैंने गलत बोला। a प्लस बी, a माइनस बी, देखिए उस फॉर्म में आ रहा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि a प्लस बी, a माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इस आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बना, माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी हमारा 1 था, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे फायदा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है। आप इसे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए। यहां पर ए प्लस बी का भी मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 रहा, होल डिवाइडेड बाय अभी भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें आइडेंटिटी में 1 देता है, तो हम इनके जगह में क्या लिखेंगे 1। ये माइनस 1 था, इसे बगल में लिखते हैं प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे जगह नहीं है, मैं बगल में लिखता हूं। तो 1 माइनस 1 कट गया, बचा क्या 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। आप इसे काट सकते हैं, काटने के बाद वैल्यू क्या बचता है 2। तो ऑप्शन कौन सा है, सी। तो ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रेशियो के रेसिप्रोकल और आइडेंटिटीज को पूरी तरीके से याद रखना है, ताकि आप जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके आंखों के सामने में ये दोनों फॉर्मूला आने चाहिए, नहीं तो आप मिला नहीं पाओगे कि किस लाइन पर कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन दोनों बॉक्स में ज्यादा ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन तो हजारों आते रहेंगे, आप इन बॉक्स में ध्यान दो, ये बॉक्स ही आपको हेल्प करेगा, ये फॉर्मूलाज ही आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। sec a tan a स्क्वायर में तो है नहीं, तो हम आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, हम यहां से कुछ हेल्प लेंगे, ठीक है। तो sec a tan a, तो sec कहां tan कहां, राइट। तो इनका
आपस में कोई अभी रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं कि इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनका जो रेशियो बनता है वो लिख लेते हैं। सेक ए के जगह में हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, टेन ए के जगह में लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस इसे साइन ए में रख देते हैं क्योंकि मैच हो रहा है, तभी इसको फिलहाल यहीं पे रख देते हैं। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और यहां पे 1 माइनस साइन ए है, तो a प्लस बी, देखिए ये पार्ट आपका a, ये पार्ट आपका b, ये पार्ट आपका a, ये पार्ट आपका b, तो a प्लस बी, a माइनस बी होने से क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होने से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो उसी तरीके से हम भी यहां पे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बाई कॉस a, ठीक है। तो 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए, ये और ये कट गया तो बचा क्या, कॉस ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपका यहां पे खत्म हो जाता है, बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ में लिखा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रहे उसके चार ऑप्शन, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, ये चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर मैच होगा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या देता है, सेक स्क्वायर ए देता है, तो हम यहां पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या देता है, कॉसेक स्क्वायर देता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, अब देखिए सेक स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहां पर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो सेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल है, कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस का। तो जैसे कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा है, उसी तरीके से सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होगा, तो हम लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। एक्चुअली क्या है कि a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी, इसे जब हम इंटू करते हैं तो a बाई बी इंटू डी बाई सी हो जाता है, यानी ए डी बाई बी सी हो जाता है, हमने वही यूज किया यहां पे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो देखिए आपने रेशियो देखा होगा, रेशियो में देखा होगा कि टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो हम इसे हटाकर पहले तो लिख लेते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन कौन सा है, डी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।